कहते हैं हर डरावनी कहानी की जड़ में एक गलत फैसला होता है। आज हम एक ऐसी ही बंगाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जहां लालच का एक छोटा सा काम डर और एक ऐसे भयानक न्याय की तरफ ले जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जरा सोचिए, सिर्फ थोड़ा सा लालच किसी की किस्मत को मौत से भी बदतर बना सकता है। कैसे? यही सवाल है जो इस कहानी की कह सकते हैं जान है और जो हमें एक बहुत ही डरावने सफर पर ले जाने वाला है। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? दिन दहाड़े एक चलती फिरती भीड़ से खचाखच भरी बस में हुई एक बेखौफ चोरी से। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। एक तरफ है सोरेन और गुदाई, इनका मकसद साफ है, लालच और चोरी। और दूसरी तरफ है उनका शिकार मनोहर, जिसके पास है एक बहुत कीमती सोने की चेन। बस यहीं से टकराव की जमीन तैयार होती है। तो होता ये है कि बस की भीड़ का फायदा उठाया जाता है और सोरेन सोरे मनोहर की गले से वो 3 लाख रुपए की सोने की चेन खींच लेता है। बस यही वो एक पल है, एक छोटी सी हरकत जो इन सब की किस्मत पर हमेशा के लिए एक मोहर लगा देती है। चोरी तो हो गई, लेकिन अब शुरू होती है भाग दौड़। और इसी हड़बड़ी में वो एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। वो एक ऐसी चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं जो शायद उनकी जान बचा सकती थी। कंडक्टर साफ साफ कहता है, ये जगह बदनाम है, यहाँ कोई बस नहीं रुकती। एक सीधी साधी चेतावनी है ना, एक ऐसा नियम जिसे कोई नहीं तोड़ता। लेकिन भागने की धुन में चोरों के लिए ये सिर्फ एक छोटी सी रुकावट थी जिसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। असल में वो जगह सिर्फ बदनाम नहीं थी, वो जगह तो शापित थी। एक ऐसी जगह जहां बसें रुकने से कतराती थीं, जहां लोग हर साल पता नहीं कैसे गायब हो जाते थे और आसपास के लोग तो सूरज ढलने के बाद उस तरफ देखने से भी डरते थे। और हमारे ये दोनों चोर वो सीधे उसी खतरे के मुंह में कूदने जा रहे थे। तो पीछे है मनोहर और उसके रिश्तेदारों का शोर, और सामने एक घना डरावना अंधेरा जंगल। बचने का कोई और रास्ता था ही नहीं, तो दोनों चोर उस अंधेरे में कूद जाते हैं और वो जो सड़क की सेफ्टी थी ना, वो बहुत बहुत पीछे छूट जाती है। अब सोचिए, घने जंगल का अंधेरा, दोनों थक चुके हैं और तभी उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक सेटअप है ना? एक ऐसी जगह जो बिल्कुल सेफ लगती है, लेकिन असल में एक बहुत ही खतरनाक जाल होती है। ये जाल ना बड़ी चालाकी से बिछाया गया था। देखिए कैसे। पहले अंधेरे में एक रोशनी दिखती है, फिर एक खंडर बंगले में एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उन्हें पनाह देने की बात करती है, और फिर वो एक वादा करती है कि उसका बेटा उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल देगा। अब थके हारे डरे हुए चोरों के लिए ये किसी वरदान से कम थोड़ी था। और वो बूढ़ी औरत कहती है, मेरा बेटा सारे रास्ते जानता है, वो लौटेगा तो तुम्हें रास्ता दिखा देगा। सुनने में कितना सुकून मिलता है ना? पर इसमें एक छिपा हुआ खतरा था। रास्ता दिखा देगा, हाँ रास्ता तो दिखाएगा, लेकिन उस मंजिल का नहीं जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। अब तक जो एक सेफ्टी का इल्यूजन था वो टूटने वाला था, क्योंकि उस भूताहा डाक बंगले की दीवारों के पीछे एक बहुत ही भयानक सच छिपा हुआ था। अंदर एक टूटे फूटे कमरे में उनकी आंखों के सामने क्या था? सोने और जवाहरात का एक बहुत बड़ा ढेर। एक पल के लिए तो वो अपना डर, अपनी थकान, सब कुछ भूल गए। और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनके अपने ही लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था, ठीक उतनी ही देर के लिए जितनी देर उस जाल को कसने के लिए चाहिए थी। और फिर जोर से दरवाजा बंद हो जाता है, खटाक। उस आवाज के साथ ही उन्हें समझ आ गया कि वो यहाँ मेहमान नहीं, कैदी हैं। वो बुरी तरह फंस चुके थे। और तभी कमरे में उस बूढ़ी औरत की आवाज गूंजती है और वो बंगले का वो राज खोलती है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो कहती है, हमें बहुत पहले यहाँ जलाकर मार दिया गया था। हमने यहाँ के निवासियों को मारा और फिर हम एक एक करके लोगों को मारने और खाने लगे। और बस इसी के साथ उस बूढ़ी औरत का बेटा सामने आ जाता है। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि शाक जैसे दांतों वाला एक भयानक जीव था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो गोदाई पर हमला करता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। सोरेन उस राक्षस से तो किसी तरह बच निकला, पर क्या वो सच में आजाद था? नहीं, कहानी का असली और सबसे डरावना मोड़ तो अब आने वाला था,
जहां इंसानी दुनिया की कैद उस अलौकिक दुनिया से भी ज्यादा भयानक साबित होती है। तो जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें एक बेहद अजीब नजारा देखने को मिलता है। सोरेन जिंदा है, लाशों के बीच में पड़ा हुआ, लेकिन वो भूत, वो बूढ़ी औरत, वो राक्षस, वो सब हवा में गायब हो चुके थे। पीछे बचा था तो सिर्फ एक इंसानी जुर्म का सबूत। पुलिस अफसर ने जो देखा उसकी एक सीधी साधी लॉजिकल सफाई थी। अरे भाई, भूतों की कहानी पर कौन यकीन करेगा? उनके लिए तो ये लूट के माल पर हुआ झगड़ा था, एक और कत्ल, बस। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे अजीब बात सामने आती है। जो भयानक सच था वो इतना ज्यादा अविश्वसनीय था कि उस पर कोई यकीन ही नहीं कर सकता था, और जो एक सीधा साधा लॉजिकल झूठ था उसे सबने सच मान लिया। अब सोरेन, वो तो डर के मारे गूंगा हो चुका था, वो कुछ बोल ही नहीं पाया, और इंसानी कानून ने उसे न सिर्फ अपने साथी के कत्ल का, बल्कि उस डाक बंगले से जुड़ी हर एक मौत और हर गुमशुदगी का जिम्मेदार ठहरा दिया। सोचिए, वो एक सदी के भूतिया अपराधों का बलि का बकरा बन गया। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब इंसाफ अंधा हो और सच इतना अजीब हो कि उस पर यकीन न किया जा सके, तो फिर असली राक्षस कौन है?